हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीसीईसी 2026 के बारे में और बीएससी नर्सिंग में क्या कट ऑफ होगी, क्या एग्ज़ाम डेट हो सकती है और आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि एग्ज़ाम तक आप हाईएस्ट जो हाई रैंक के कॉलेज हैं गवर्नमेंट उनमें आप एडमिशन ले सकें। तो पहले अगर हम बात करें कि बीसीईसी है क्या, तो बीसीईसी जो है वो बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है जो कि बिहार में एग्जाम कराता है। ये बीटेक, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बी फार्मा, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 12th के बाद उन सब एग्जाम का कंबाइंड टेस्ट लेता है। हमारा फोकस है बायो वाले बच्चों के लिए जिसमें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बी फार्मा होता है। बीएससी नर्सिंग की बात करें कि कौन कर सकता है, तो 12th बायोलॉजी, एज लिमिट 17 से 35। इसके पहले मैंने वीडियो जो बनाया था वो पूरा का पूरा न्यू सिलेबस पर था और क्या पेपर का पैटर्न है। तो जो भी लोग उसे नहीं देखे हैं वो उसे देख लें, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये पेपर का पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कब तक एग्जाम होता है, क्या पूरा सिलेबस है, ये सब कुछ उसमें है। आज के इस वीडियो में हमें बात करना है एग्जाम डेट क्या होने वाली है और कट ऑफ क्या जाएगी। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो अप्रैल में इनका फॉर्म आया है अब की बार, यानी 2025 में, और ऐसे हम देखें तो जुलाई में इनका एग्जाम होता है। ठीक है, ये बीसीईसी का या बिहार का जो एग्जाम है ना एजली एकदम लास्ट में होता है जुलाई में, लेकिन इस बार इन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया और अपना एग्जाम इन्होंने जून में ही ले लिया। ठीक है, तो लगभग एक महीना पहले, या कह सकते हैं कि हर बार से लगभग 40 दिन पहले इन्होंने अपना एग्जाम इस बार ही कराया है। लेकिन हर बार का जो इनका रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है कि ये जुलाई में अपना एग्जाम कराते हैं। तो हो सकता है इन्होंने अपनी इस प्रणाली में बदलाव लेकर के आए हैं कि एग्जाम पहले करा दिया है और रिजल्ट भी अब उसी तरीके से पहले दे दिया। इस वजह से, क्योंकि बाकी सारे जो यूनिवर्सिटी या फिर बाकी सारे जो बोर्ड्स हैं, बाकी सारे जो स्टेट हैं वो अपना एग्जाम जून में ही करा लेते हैं, एम्स भी अपना एग्जाम जून में करा लेता है, यूपी सीनेट देखें और बाकी सारे तो वो अपना एग्जाम जून के आसपास कराते हैं। इसलिए शायद इन्होंने अपनी इस प्रणाली में बदलाव ले आया कि हम तो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो ये क्या किए, अब की बार लगभग 30 से 35-40 दिन के आसपास आप मान ले इन्होंने अपना एग्जाम पहले करा दिया, नहीं तो मिड जुलाई, लास्ट जुलाई तक इनका एग्जाम चला जाता था और अगस्त में बीटेक वालों की काउंसलिंग होती थी। इसके बाद सितंबर में कहीं जाकर के बायो वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती थी। लेकिन इस बार इस पैटर्न में बदलाव आया है, तो हो सकता है आगे भी इस पैटर्न में बदलाव रहेगा और जो व्यवस्था इन्होंने सुदृढ़ की है वो इसी तरीके से एग्जाम होगा। तो अब की बार एग्जाम आपका हो सकता है, पूरी संभावना है, जून 2026 में। अब ये कब होता है, तो मिड जून के आसपास आप मान लीजिए कि 10 से 15-20 जून तक आपका ये जो एग्जाम है वो हो जाएगा, क्योंकि इस बार भी 18-19 को एग्जाम इनका हो गया है। तो 18-19 वही आप मान के चलिए मिड जून, सेकेंड वीक ऑफ जून इनका एग्जाम होगा। अब हम बात करें कि क्या कट ऑफ रही है, इस बार क्या कट ऑफ रही है या हर बार क्या कट ऑफ रहती है। तो कट ऑफ में बहुत कोई चेंजेस होता नहीं है और इनके पास अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सीट भी नहीं है। ये मैंने आपको दिखाया था इनके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये इनके गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इनमें सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं 20, कहीं 40, कहीं लगभग 20-20 ही सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो पीएचआई है। अगर हम बीएससी नर्सिंग में देखें तो 60-60 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बहुत ज़्यादा कॉलेज नहीं है। जैसे बीएससी का एनएमसीएच पटना है, नालंदा है, बीएमआईएसएस है, JLNMCH है, DMCH है दरभंगा में, ठीक है, और इसके बाद ANMMCH गया में है, ठीक, और इसके बाद बीएससी नर्सिंग GNCH है पूर्णिया में, इसके बाद है आपके पास GMCH बेठिया में, इसके बाद सारण चंपारण में है GMCH, और इसके बाद SKMCH मुजफ्फरपुर में है। इन सब में 8-8 सीट है, सॉरी 60-60 सीट है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर सीट कितनी हो गई, तो 540 सीट है। ये सीट आपके यही गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम शेड्यूल 2 में जाएं तो यहाँ पर इन्होंने प्राइवेट सीट दे दी है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज है। अब इधर भी 60-80-100 के आसपास हैं, लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट बीएससी कॉलेज की तो गवर्नमेंट बीएससी कॉलेज में इनके पास केवल और केवल 540 सीट है, तो बहुत ज़्यादा सीट है नहीं, तो इसी में से बच्चों को लेना है। और अगर हम बात करें इधर आप प्राइवेट की, तो प्राइवेट में सीट थोड़ा सा है, प्राइवेट में सीट कितनी है, तो 6360 है।
प्राइवेट में कितनी सीट है? 6360 सीट यहाँ पर प्राइवेट में है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप पूरा पूरा देख लीजिए तो 7000 सीट इनके पास है, यानी बिहार में 7000 बच्चे हर साल बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो आपका वही टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो आपने यहाँ पर देखा था। ठीक है, ये लाइन। ठीक, और इसके बाद अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या हो जाएगी? देखिए, अब जब यहाँ पर सीट ही 7000 है, या प्राइवेट कॉलेज को निकाल दे, क्योंकि पहला एम जो है हमारा 7-8 महीने की 10 महीने की तैयारी में पहला एम आपका होना चाहिए ये गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो अगर इन गवर्नमेंट कॉलेज में हम देखें तो 540 सीट है। अब 540 सीट में यानी कि 500 नंबर की रैंक या 500 नंबर जो है आपको ये मान लेंगे हम। ठीक है, 500 नंबर। अब इसमें कैटेगरी इनके यहाँ बहुत सारी अनरिजर्व्ड है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, डीक्यू है और कैटेगरी है। तो इन सारी कैटेगरी को मिला के आपके पास है केवल और केवल 540 नंबर। तो इस 540 नंबर को हम कैसे देखेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो 540 नंबर में अब मैक्सिमम अगर आपकी कट ऑफ जा सकती है, जो मैंने यहाँ कट ऑफ बताया वो बहुत हाईएस्ट मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि यही आपकी कट ऑफ है, इससे लो तो जानी ही नहीं है। ये आपकी रैंक है। ठीक है, यहाँ पर रैंक दी जाती है और यही आपके पास रैंक है। यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आपका रैंक 1000 से 1100 है, मैक्सिमम मान लीजिए। इससे कम तो हो, इससे आपको कम ही लेकर के चलना है कि कम से कम 900 रैंक रहे, मेरी 800 रैंक रहे, तब हो सकता है। क्योंकि सीट आप नंबर देखिए 540, और इसमें सारी कैटेगरी को भी तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल सारी सीटें अनरिजर्व के लिए फिट है। ठीक है, 540 में आपके बीसी, डब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी, डीक्यू सब के सब लेंगे। तो आपकी इसलिए 1000 मैंने कह दिया, क्योंकि हो सकता है कॉलेजेस बढ़ जाएं, एक आध कॉलेज बढ़ जाते हैं, उनमें हो सकता है कॉलेज में सीट बढ़ जाए, तो इस वजह से आपका कट ऑफ यहाँ के आसपास जा सकता है। इससे ऊपर तो बिल्कुल मानकर ही नहीं चलना है। 800-900 आप अपनी कट ऑफ को मानकर चलिए। जितना आपको यहाँ पर मैंने दिया है उससे कम ही आप अपने कट ऑफ को देखिएगा, क्योंकि इस नंबर ऑफ सीट जो है यहाँ पर वो बहुत कम है। अगर आप ईबीसी हैं तो 500 से 700 के आसपास देखिए, ईबीसी है तो 400 से 500, ईडब्ल्यूएस है तो 300 से 400, एससी है तो 200 से 300, एसटी है तो 50 से 120, डीक्यू है तो 50 से। अब ये मत सोचिएगा कि ये 50, तो ये 50 ये इनकी कैटेगरी रैंक है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में जो इनकी रैंक आई होगी वो बहुत हाई गई होगी। ठीक है, क्योंकि अनरिजर्व मतलब ओवरऑल हो जाएगा और ईबीसी मतलब ये केवल अपनी कैटेगरी में रैंक होगी। तो ये इनकी केवल कैटेगरी है। अगर अनरिजर्व देखेंगे तो इनकी सीट हाई जाती है। अगर ईबीसी में भी अनरिजर्व कैटेगरी, डब्ल्यूएस में अनरिजर्व कैटेगरी जो है तो वो इससे भी हाई चली जाएगी। तो ये आपका पूरा का पूरा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है और यही आपकी रैंक हो सकती है, यही आपका कट ऑफ हो सकता है। रैंक इससे कम ही मानेंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए मैंने 2 गुना रैंक सेट किया है 500 में। ठीक है, वैसे तो 3 गुने बच्चों को बुलाने का रिवाज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीट नहीं लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं करते हैं, तो इसलिए इनकी जो कट ऑफ है या फिर इनका जो रैंक है वो हाई चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब अगर हम बात करें कि अगर आप, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो भी इनके पास 6000 ही सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है नहीं, तो 6300 सीट है। कॉलेज फीस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है अगर आपका तो समझिए बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होती है। अगर प्राइवेट है तो 6 से 8 लाख रुपए आपका लग जाएगा। इसलिए आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि आपको क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, क्योंकि 6 से 8 लाख रुपए लग जाएगा। आप चाहे तो 1 साल की तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये 1 साल की तैयारी मेरी वेस्ट है, मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो आप अपना ये 8 लाख रुपया बचा रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर रहने जाते हैं तो समझिए आप अपना 12 लाख रुपए बचा रहे हैं। और ये जो है प्राइवेट सीट की ये मिनिमम फीस है, इससे ज़्यादा ही फीस आपको पे करनी पड़ेगी, इससे कम फीस नहीं होगी। जो एवरेज कॉलेज होते हैं यानी जिनके पास फैसिलिटी थोड़ी सी रहती है, लगभग उनकी फीस 6 से 8 लाख हो जाती है। तो अब बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी हमको कैसे करनी है, तो अभी आपके पास बहुत समय है, 8-9 महीने हैं, पूरे के पूरे देखे जाए तो 12 महीने हैं, 11 महीने हैं। बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाने के लिए आपके पास है यकीन बैच बिहार बोर्ड बीसीएसई 2026 के लिए। ये 899 का है। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, DPP 20 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट,
इसके बाद भी डाउट ग्रुप क्लासेस हैं और ये सब कुछ आपका PYQ बेस्ड है, यानी जो भी पिछले साल में पूछा गया है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका सिलेबस है, पेपर का पैटर्न है, बिल्कुल उसी हिसाब से, उसी तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको टॉप कराने की उम्मीद से पूरी की पूरी तैयारी चलती है। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? तो ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां मिल जाएगा। नहीं तो ये आपके पास नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पर फोन करिए तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है। अगर आप 12th में हैं तो भी बैच को लेकर के धीरे धीरे साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, और अगर आप ड्रॉपर हैं तब तो आपके पास बहुत अच्छा समय है। पूरा समय आप अपनी पढ़ाई पर दीजिए, और 12th वाले ध्यान रखेंगे कि इस एग्जाम में ड्रॉपर्स भी आते हैं, इसलिए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे ताकि उनकी तरह आपको अपना 1 साल ना देना पड़े। 12th के तुरंत बाद ही आपका एडमिशन इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाए।